अस्सलाम उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी तालिबान्स क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान राइजिंग टेंशंस एट द बॉर्डर मेजरली राइट मेजर गोरवारिया की वीडियो है जी। और प्रोड्यूसर साहब भी वापस आ चुके हैं और अभी देखते हैं वीडियो और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक म्यूजिक मेरा अलग कप है। मेरा अलग कप। बढ़िया। सर हम लोग बहुत दुखी हैं। काहे? बहुत दुखी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वेलबींग रिसर्च है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों तुम दुखी हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वेलबींग रिसर्च कह रहा है कि हम दुखी हैं। हम दुखी हैं, पाकिस्तानी हमसे ज्यादा खुश है। वो तो है ही। पाकिस्तानी खुश। देखो पाकिस्तानी क्यों खुश है प्रोड्यूसर, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी। उनको सवालों के आदमी परेशान तब होता है जब उसको सवालों के जवाब नहीं मिलता है। पाकिस्तानियों के साथ अलग है, हार और जीत अल्लाह के हाथ है। उनको मेहनत नहीं करनी। जिंदगी और मौत, देखो हार और जीत भी है, जिंदगी और मौत भी, दोनों अल्लाह के हाथ है। तो पाकिस्तानियों के हाथ कुछ नहीं है। वो कहते हैं यार जब अपने हाथ ही कुछ नहीं है, अपने पल्ले ही कुछ नहीं है, तो खुश रहो। तो खुश रहो। तुम्हारा कोई लेना देना कोई हो ना, किसी भी चीज में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो मोहम्मद रिजवान क्यों खुश है, वो अपना एक्सप्लेनेशन दे देता है। पाकिस्तानी कौम क्यों खुश है, क्योंकि उसको उसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता। किसी को नहीं समझ में आता, वो खुश है, ठीक है। मेहनत करनी नहीं है, मांग के खाना है आपको। उनका भी 3-4 दिन के दौरे के सऊदी अरेबिया गया है वो। सऊदी अरेबिया बायलैटरल ट्रेड। कोई बायलैटरल नहीं है, उस आर्मी चीफ को लेकर गया है वो बायलैटरल ट्रेड है सर। कोई ट्रेड नहीं है। दोनों हाथों से भीख मांगे ना तो भाई। वो अलग मामले के लिए गया है। अच्छा वो, हाँ वो आशीर्वाद लेने के लिए गया। देखो ना आप ये देखो कि ये इंटरेस्टिंग है सर। नहीं मैं बता रहा हूँ, सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बैठा है, जो उनका किंग है। आपने किंग का आशीर्वाद ले लिया, उसके हाथ वाथ आपने चूम लिए, ठीक है, उससे गले मिल लिए, उसने आशीर्वाद दे दिया। वो बुजुर्ग आदमी, वो कह रहा है जाओ ये सलमान संभालेगा। सलमान के साथ आप बैठे हैं, सलमान के साथ कौन बैठा है? सलमान का डिफेंस मिनिस्टर, वो फोटोग्राफ में देखेंगे। और यहां पे बैठा है शहबाज शरीफ, वहां पे बैठा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर। बैठे ये लोग। वेयर इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर? कहीं होना चाहिए ना भाई। आप फॉरेन अफेयर्स, ये कुछ नहीं, ये सऊदी अरब से 2 चीज मांगने गए हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये ईद के बाद कुछ ऑपरेशन करेंगे बड़ा। एक तो सऊदी से आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मुसलमान को मार रहा है, यही तो होगा। एक तो सऊदी से आशीर्वाद चाहिए और दूसरा ऑपरेशन के लिए खजूर चाहिए। ये 2 चैप्टर हैं, इसलिए आर्मी चीफ गया है और इसलिए उनका प्रधानमंत्री गया है। वहां पे डिफेंस मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस बैठा है। जो मुझे लगा जरबेज जो भी था उनका, जरबेज नुक्ता तो सारा गायब ही हो रहा है इनके जीवन से, लेकिन ठीक है। एक शो आता है सर, टेलीविजन पे एक शो आता है, तो उसमें काफी स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो उसको जब कोई इलेक्ट्रिक शॉक देगा, थप्पड़ मार देगा, किसी ने काट लिया, तो उसको मजा आता है। आई लाइक इट। वैसे ही पाकिस्तान है, जहां बम फूटेगा मजा आ गया भाई जान, क्या बम फूटा है आज। आई लाइक इट। तो वही चल रहा है। देखो प्रोड्यूसर, ऑपरेशन करना इनकी क्या है, ये क्यों ऑपरेशन कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं। और अभी तक इन्होंने क्यों नहीं करा? मार तो खा रहे हैं ना कुछ सालों से ये। इनका जो मेन प्यादा था सिराजुद्दीन हक्कानी, उसकी चाबी लगा दी तालिबान ने। सिराजुद्दीन हक्कानी काबुल में था, वो लगभग होम मिनिस्टर था तालिबान के अंडर, पूरे अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर। इंटीरियर कहते हैं, जैसे हम लोग होम कहते हैं, पाकिस्तानी भी इंटीरियर कहते हैं। उसको कर दिया तालिबान ने गायब, ठीक है। पूरा जो हक्कानी नेटवर्क का इन्फ्लुएंस था तालिबान की गवर्नमेंट में, वो कर दिया खत्म। अब ये क्या करेंगे? आप पाकिस्तान की आवाज उठाने वाला वहां पे तो कोई है नहीं, देयर इज नोबडी। और पाकिस्तान को एक और चीज नजर आ रही है। पाकिस्तान, मैं एक काम करता हूं, मैं आज के टीसीडी हिंदी में ना यही समझाता हूं मैं। प्रोड्यूसर, ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ये ऐसे नहीं गए ये लोग कि हम लोग तो मजाक उड़ा देते हैं ना, भीख मांगने का, भीख तो मांगने गया ही है, खैर मजाक नहीं है, दिस ट्रूथ। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो
ये पहरेदार थे उस दरवाजे के जो दरवाजा अफगानिस्तान जाता था। समझ गए? अब पहरेदार, अब दरवाजा ही बदला जा रहा है। अब दरवाजा बदला जा रहा है और इनको ये लग रहा है कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या थी, हमारी यानी कि यहां पे मेरी मुराद पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या थी? पाकिस्तान की ये इंपॉर्टेंस थी और हर वक्त यही रही है कि पाकिस्तान इज अ नेबर ऑफ अफगानिस्तान। अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है तो आपको पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। ये आज मैं मैप पे समझाऊंगा पूरा का पूरा, ये चमके क्यों है। ये जो पाकिस्तानी चमके हैं ना, ये क्यों चमके हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है? आप जो सर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज है कि एक पाकिस्तानी मीडिया का मैं वही देख रहा था सर, तो नजम सेठी, उन्हीं का एक वो था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी थी इनको, उसको कैंसिल करके इन्होंने इंटीरियर अपनी इंटरिम मीटिंग की। उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन ना करने के लिए गंडापुर ने बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा आपको। गंडापुर नहीं करने देगा, नकवी कहां है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। गंडापुर ने तो बोल दिया। एसएचओ की मार वाला वो क्यों नहीं जा रहा अफगानिस्तान? वो डर के मारे बैठा है। आपने मिलिट्री परेड अपनी 23 मार्च की, कल 23 मार्च है, आपने 23 मार्च की मिलिट्री परेड क्यों आपने कैंसिल कर दी? बोला छोटी मोटी करेंगे, एक सेक्शन, एक प्लेटून, एक कंपनी कहीं पे लेफ्ट राइट करेगी। क्यों? क्योंकि आपको डर है, क्योंकि आपको पता है कि मस्जिद ब्रिगेड आ जाएगी वहां पे, आपको डर है। ये मैं बता रहा हूं, ये सब करेंगे वहां पे, बोलेंगे, फिर हमारे एटमी असासे जो हैं वो तालिबान के हाथ लग जाएंगे, बलोचों के हाथ लग जाएंगे, इस ग्रुप के हाथ लग जाएंगे, उस ग्रुप से, फिर ये अमेरिका से पैसा, इट इज ऑल टू अर्न मनी। पाकिस्तानी जर्नैल फिर पैसा कमाने के चक्कर में भाई। एवन फील्ड में फिर अपार्टमेंट्स के नहीं, वेर इज एवन फील्ड? एक बात है, बाजवा है कहां? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं। वेर इज जनरल बाजवा? बाजवा का मुझे लास्ट एक्टिविटी जो याद है वो एक अफगान ने उसको खूब वीडियो बना के गालियां सुनाई। वो अलग चीज है, वो तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद से तो मुझे बाजवा नहीं दिखा है मीडिया में कहीं, किसी को नहीं दिखा। हाँ, बाजवा है कहां? नोबडी नोज। वेर इज जनरल बाजवा? नोबडी नोज द वेयर अबाउट्स। मैं ये सिर्फ ये नहीं कि इनके आर्मी चीफ चोर हैं, वो एक बात है कि चोर हैं, वो एक बात है कि इनकी औकात नहीं है बीएलए से लड़ने की, इनकी औकात नहीं है बीएलए से लड़ने की। तो 13 साल के बच्चे को गोली मार देते हैं, इनकी औकात नहीं है बीएलए से। तुम लड़ो ना यार बीएलए से। तुम कहते हो जहन्नुम के कुत्ते हैं और ये हैं वो हैं, 10 गालियां दो, अबे लड़ो। उर्दूआइज्ड पंजाबी में गालियां मत दो कि जहन्नुम के कुत्ते हैं, ऐसा कर देंगे, बड़ा जज्बा है हम में, हम देखेंगे। एक ऐसा चौकी मार। बकवास करना बंद करो, ऑपरेशन लॉन्च करो, बीएलए से लड़ाई करके दिखाओ। बीएलए से नहीं लड़ाएंगे। 13 साल के बच्चे को गोली मार के उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। दैट इज, वो प्रोटेस्ट में बैठा होगा बच्चा, उसको ठोक दिया। यही कर सकते हैं औरतों के ऊपर जुल्म। पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी इज अ मॉरली, जिसको कहते हैं ना इखलाकी तौर पे, इट इज एब्सोल्युटली बैंकरप्ट। इनको पता ही नहीं क्या करना है, इनको समझ में नहीं आ रहा। और वही डी फैक्टो, ये डी फैक्टो इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में भी यही करा था। इनकी मुक्ति वाहिनी पे नहीं चली, इनको समझ में नहीं आ रहा था मुक्ति वाहिनी काम, तो इन्होंने बोला कि सर्चलाइट करो, औरतों का रेप करो, आदमियों की हत्या करो, मर्डर द मैन, रेप द वुमेन। दैट वाज व्हाट द पाकिस्तानी आर्मी वाज डूइंग इन बांग्लादेश। नस्लें बदल देंगे, नस्लें बदल देंगे। वही चीज वो बलोचिस्तान में करना चाह रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि द बलोच आर अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। सर मैं आपको रोकूंगा। जो ये बलूचिस्तान में चल रहा है, ट्रेन हाईजैकिंग, ब्लास्ट, पाक आर्मी के कॉन्वॉय पे अटैक, ये फ्रीडम स्ट्रगल है सर। इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा या कोई भी नहीं करेगा। बलूचिस्तान, आपने मुक्ति बाहिनी का चूंकि जिक्र किया इसलिए सवाल है, क्या बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी बन जाएगा सर? बलूचिस्तान आजाद होगा? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूं कि कहते हैं ना कि अल्लाह जो है ना, अपनी सबसे मुश्किल लड़ाइयां अपने सबसे मजबूत और बहादुर बेटे बेटियों को देता है लड़ने के लिए। ये जो लड़ाई बलोच पाकिस्तानी स्टेट से लड़ रहे हैं जी, है ना, इतने कम है नंबर्स में, बलोच तो बहुत कम है, बहुत, फिर भी वो पाकिस्तानी स्टेट से लड़ रहे हैं। दिस वॉर फॉर द बलोच, एज अ बलोच, इट्स एन ऑनरेबल वॉर। ये डेविड वर्सेस गोलायत की स्टोरी है, ठीक है।
ओके। बलूचिस्तान आजाद होगा और बहुत बहुत जिसको कहते हैं ना कि खून का दरिया पार करके बलूचिस्तान आजाद होगा। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा जो मैंने कहा था कि जो अल्लाह के सबसे मजबूत, सबसे दिलेर, सबसे बहादुर सिपाही होते हैं ना, उन्हीं को अल्लाह सबसे मुश्किल लड़ाइयां देता है लड़ने के लिए। क्योंकि आप में अगर ऊपर वाला आपको कोई जंग आपके ऊपर मसल्लत करे, बोला कि तुम लड़ाई लड़ोगे, वो तुम्हारी औकात के हिसाब से लड़ाई देता है। लेकिन आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, होगा। खून का दरिया पार करके इनको करना होगा। बलूचिस्तान आजाद होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो मुश्किल तो कई सालों से चली आ रही है, तो अब एक एंड पॉइंट तो होगा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आ रहा है कुछ दिनों में। देखो सुनो, एंड पॉइंट पता है कब आएगा इसका? जब भारत, ठीक है, इसमें खुल के आगे बढ़ेगा, तब इसका एंड पॉइंट आएगा। नजम सेठी तो कहता है ये फॉरेन इंटरवेंशन है। करना चाहिए फॉरेन इंटरवेंशन। नजम सेठी साहब जो भी बोले कि फॉरेन इंटरवेंशन है, देखो अगर फॉरेन इंटरवेंशन है आज की तारीख में, तो सिर्फ नजम सेठी साहब, उनके पास एक शो है और बहुत अच्छी शो है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, मैं नजम सेठी साहब को बहुत फॉलो करता हूं। नजम सेठी साहब अपनी शो में प्रूफ क्यों नहीं दिखाते? वो तो कोई पाकिस्तानी नहीं दिखा सकता वहां पे, क्योंकि जो इंसाफ का निजाम है वो इतना सड़ चुका है कि प्रूफ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जो चौधरी ने बोल दिया दैट इज ओके, प्रूफ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं फॉरेन इंटरफेरेंस है, आप बताइए कि साहब ये फॉरेन इंटरफेरेंस है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो इंडिया मुलव्विस है। मैं तो कह रहा हूं इंडिया मुलव्विस है नहीं, इंडिया को मुलव्विस होना चाहिए, खुल के इंडिया को। मैं तो बोल चुका हूं कि एम्बेसी इन एग्जाइल खोली आपने क्या तिब्बतियों के लिए नहीं खोल रखी? धर्मशाला में आपने खोल रखी है ना। आप नई दिल्ली में बलोचों के लिए क्यों नहीं खोल सकते? क्या प्रॉब्लम है? बिलांद भर का पाकिस्तान है, बिलांद भर का, इतना सा है पाकिस्तान। आप खोलिए ना, आप उनको फंड करिए, आप यहां पे बोलिए एम्बेसी ने सपोर्ट देम डिप्लोमेट। बलोच को आपके हथियार नहीं चाहिए, ठीक है? बलोच अपनी मां के पेट से पैदा होता है AK-47 लेके, उसको आपके ना हथियार चाहिए ना उसको आपकी ट्रेनिंग चाहिए। हौसला उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जज्बा उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आपसे चाहिए क्या? डिप्लोमेटिक सपोर्ट। आप खुल के तो आइए सामने। एक चीज आई है सर मेरे दिमाग में, जिस तरीके से इंडिया ने तालिबान से एंगेजमेंट बढ़ानी शुरू की है, क्या नहीं लग रहा है कि सर ये कहीं वो बलूचिस्तान वाले मूवमेंट के लिए भी थोड़ा सा फायदेमंद होने के लिए पॉइंट है? मतलब ये TCD हिंदी में समझाऊंगा मैं, ये TCD हिंदी वाला मैटर है। मेरा सवाल आज TCD हिंदी में जाएगा। फालतू में अपनी मर्जी से मेरा सवाल TCD हिंदी में, वो मैं पहले ही बोल दिया था। देखो ये कैसा है, ये प्रोड्यूसर मेरा है ना, ये प्रोड्यूसर यार, ये तुम चूरन खिला रहे हो भाई। अच्छा दूसरा सवाल, ज्यादा सीरियस हो गया था असल में मैटर। बट सर मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे सर एक बार फिर से आऊंगा, क्योंकि मुझे छोड़ो यार, पाकिस्तानी हमसे ज्यादा खुश हैं, सबसे खुश हैं। नहीं मुझे एक चीज देखनी है सर, मैं आपको ना 6 पॉइंटर्स बता रहा हूँ जिसमें पाकिस्तानी हमसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इन्हीं 6 पॉइंटर्स को लेके वो रिपोर्ट तैयार की गई है। GDP, पाकिस्तान की GDP भारत से बहुत बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत से बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी ज्यादा हेल्दीएस्ट, ठीक है। पोलियो, मलेरिया, डेंगू, नहीं वो छोड़ दो, पाकिस्तान में बेस्ट वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान जाते हैं अपने लिवर ट्रांसप्लांट करवाने और अपनी इलाज करवाने पाकिस्तान के, ठीक है। नीम हकीमों के पास हम लोग जाते हैं फ्लाइट पकड़ के, हम लोग लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, कहते हैं इंडिया में अस्पताल। वो उनका मंत्री है ना सर, फूंक करता था, झाड़ फूंक करता था। अरे इमरान खान की सरकार में था, कुरैशी, शाह महमूद वो झाड़ फूंक नहीं करता, वो पीर है, वो पीर है। हाँ वो पीर है, मुल्तान का है वो पीर है, वो खानदानी उसका पेशा है, वो 10-10 रुपए लेके बाल काटता है। हाँ वो कहते हैं कि अगर इसके हाथ से बाल कटेगा तो लकी है हमारे, तो लोग जाते हैं बाल काटते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स, उसकी बात करो ना, वो बाल काटता 20 रुपए लेता, बाल काटता 20 रुपए लेता। चक ऐसे नहीं कि पूरी कटिंग कर रहा है वो, एक बाल काट के 20 रुपए लेता शाह महमूद कुरैशी। और तगड़ा आदमी है यार वो, सस्ते काट सस्ते में काट रहा है बाल, सस्ते में 20 रुपए में, 10 रुपए में, जिसकी जो हैसियत है वो पैसे देता, कह रहा पीर साहब ने बाल काट दिया। तीसरा है सर सोशल सपोर्ट, पाकिस्तान में ज्यादा हमसे TTP और वो कर रहा है सपोर्ट पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल। परसीव्ड फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, देखो पाकिस्तान में कितना है, ठीक है ना। देखो पाकिस्तान में एज लॉन्ग एज यू आर मेल, मुस्लिम, सुन्नी, बरेलवी, आपकी लाइफ सेट है।
चॉइसेस तो यही है आपके पास यार, आप बोल तो दिया चॉइसेस, और कितनी चॉइस, ये भी बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विथ यू, जनरॉसिटी। हाँ, और प्लस पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ चॉइस भी जबरदस्त है। आपको लश्कर तैयबा ज्वाइन करनी है कि जैसे मोहम्मद बताइए चॉइस ही चॉइस है ना। ये देखो प्रोड्यूसर सुनो, बात यह है कि वहां पे प्लेसमेंट हो रही है ना गजब की, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होती है ना प्लेसमेंट, वहां पे प्लेसमेंट हो रही है भैया। आप लश्कर जाओगे, जैश जाओगे, हिजबुल जाओगे, टीटीपी जाओगे, कहाँ जाना है आपको, ठीक है। ये चीज तो फ्रीडम है, और जनरॉसिटी, दरिया दिल लोग हैं, दरिया दिल है, दरिया दिल है बिल्कुल, उन्होंने बोल दिया। अब देखो जहां जो इतना नहीं, इतना दरिया दिल कौन हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी लोन लेके करवाए। उन्होंने कर्ज लिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कर्ज लिया उन्होंने, और फिर देखो जेनरोसिटी, मेहमान नवाजी देखो कि हमारे मेहमानों की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए, हमारे मेहमान जो है परेशान ना हो। पाकिस्तान खुद मैच हार गया सारे जो खेले गए थे, और जिस गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ने इतने पैसे लोन लेके जो गद्दाफी स्टेडियम बनवाया है लोगों ने, उसमें खुद नहीं खेला पाकिस्तान। ये दरिया दिली नहीं है तो क्या है बताओ। लास्ट, परसेप्शन ऑफ करप्शन। करप्शन भारत में कूट कूट के भरा हुआ है, पाकिस्तान में इट्स एब्सोल्युटली करप्शन। पाकिस्तान में करप्शन है ही नहीं। देखो हर एंगल से पाकिस्तान भारत से बेहतर है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ 6 के 6 पॉइंट, क्या नागरिकता नागरिकता नहीं, मैं सोच रहा हूँ इलाज विलाज करवा लूँ पाकिस्तान में जाके। हमारे यहाँ तो अस्पताल है नहीं, बेकार के अस्पताल है इंडिया में। इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया की वैक्सीन, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की डिप्लोमेसी, सब बेकार है। लुक एट पाकिस्तान यार। तुम भी ऐसे देख रहे हो ऊपर, मैं कह लुक एट पाकिस्तान, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कहाँ गया, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया। चलो बताओ। एक और चीज हुई है सर, तालिबान, अफगान तालिबान जो है सर, यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है कि कौन सा तालिबान। दोनों ठोक, इट्स सेम बट सर दोनों अलग अलग तरीके से ठोक रहे हैं। आपको पता है कि जो टीटीपी है उनकी बैत है, दे हैव स्worn an oath of loyalty to the अफगान तालिबान। उन्होंने कसम खाई है कि ये हमारे बड़े हैं, ये हमें डायरेक्शन देंगे। टीटीपी विल ऑलवेज, द लीडर ऑफ द टीटीपी जो अखुनज़ादा है ना तालिबान का, दे हैव टेकन एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू अखुनज़ादा। ये इस मामले में बड़ा सीधी थॉट प्रोसेस है टीटीपी की। दे आर द सेम, अफगान तालिबान एंड टीटीपी आर एग्जैक्टली द सेम। सर ये है कि अफगान तालिबान वो बना रहा था, वो रोहित शर्मा की आदत हो गई रोहित शर्मा ना। अब सुनो, जाते वक्त तुम अपनी पेन मत भूल जाना। इतना रोहित शर्मा कर रहे हो, पता लगा पेन वैन भूल गए अपनी। नहीं बताओ सर, 2 पोस्ट बना रहा था बॉर्डर पे सर, तालिबान, अफगान तालिबान। हाँ, इन्होंने प्रपोजल भेजा कि प्लीज इसको रोक दीजिए। अपनी तरफ बना रहा था, इनकी तरफ बना अपनी तरफ बना रहा था अभी तो इन्होंने ये भी दिन आएगा कि पाकिस्तान के अंदर पोस्ट बनाएंगे अपनी। हाँ बोलो। तो इन्होंने बोला कि आप इसको रोक दीजिए, तो तालिबान ने सीधा बोला कि हट। पर इन्होंने बोला क्यों? अगर तालिबान अपनी जमीन पे बना रहा है अफगानिस्तान के अंदर पोस्ट, तो इनको क्या दिक्कत? बॉर्डर के पास में थोड़ा सा क्लोज उसमें बना रहा था उनके रेंज से, तो उनको लगा कि यहाँ से इफेक्टिव रेंज ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो ज्यादा तेज गोली मारेंगे ज्यादा तेज गोली मारेंगे क्या? तो ठीक है, फिर तो मना कर दिया उन लोगों ने। तालिबान ने बोला हम बनाएंगे। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, एक बात सोचना, ठीक है प्रोड्यूसर, ये हर देश जाते हैं, मुसलमान, इस्लाम, एक ही चूरन है इनका, एक ही अफीम है जो बेचते रहते हैं, वो है मजहब की। अभी सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे, कभी बोलेंगे मलेशिया पहुंच गए, कभी बोलेंगे इंडोनेशिया पहुंच गए, कभी बोलेंगे यूएई पहुंच गए, कभी बोले कतर, तुर्की, यही सब पाकिस्तानी करते रहते हैं। बगल में जो इस्लामिक देश है 2, उनके पास नहीं जाते, पैसा नहीं है। हाँ, ईरान के पास नहीं जाते क्योंकि उनको, ईरान के पास है तेल वेल है, सब कुछ है, सारा स्मगल्ड तेल तो पूरा बलूचिस्तान के अंदर ईरान से ही आता है। इनको लगता है अमेरिका दुखी हो जाएगा, अमेरिका हमारे ऊपर फिर हमें पैसा देना बंद कर देगा, तो ये ईरान नहीं जाते। इस्लामिक बिरादर ईरान, वहां पे नहीं जाते। वो शिया टमाटर वाला, जहां से शिया टमाटर आए थे, वही ईरान वाला, वही वाला। दूसरी चीज, ये लोग जो हैं ये अफगानिस्तान नहीं जाते। अफगानिस्तान भेजते किसको हैं ये लोग? आईएसआई चीफ को, फैज हमीद को। अबे बेवकूफ के बच्चे, मतलब मैं कह रहा हूं इतने मंद बुद्धि हैं पाकिस्तानी, दे आर सो ब्लडी स्टूपिड। दे शुड हैव सेंट, दो बिलावल इज इमेच्योर, बट ठीक है, बिलावल इज लाइक अ चाइल्ड, बट यू नो, इस मामले में मैं इमरान खान की बात मुझे समझ में आती है। इमरान खान कह रहा था बात कर लो इनसे, टीटीपी वालों, किसी से भी। वो कह रहा है तुम यार सबसे पहले बात करो, ये लात घूंसे की बात बाद में करना, तुम सबसे पहले बातचीत तो कर लो।
अगर आपकी बातचीत फेल हो गई, फिर हथियार इस्तेमाल करने का आपके पास एक जवाब रहता है कि साहब आप, दिस इज माई आंसर टू यू, एंड आपने ये सवाल पूछा, मैंने आपको प्यार से समझाया, आप प्यार से नहीं समझ रहे, अब मैं मार का इस्तेमाल करूंगा, वो ठीक है। इन्होंने बात ही नहीं करी। ये इनको पता है क्या करना चाहिए था? इतनी बड़ी, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान से ये हो रहा है, अफगानिस्तान से ये हो रहा है, अफगानिस्तान से ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमें मार रहे हैं, टीटीपी वहां, बलोच वहां से मार रहे हैं। कब से गाना गा रहे हैं? 2-3 साल से। अब कोई ये पूछो कि शहबाज शरीफ आज की तारीख में बैठा है कहां पे? सऊदी में, रियाद में बैठा है जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब, आप एक बात बताइए जनाब, आप काबुल में क्यों नहीं बैठे हैं? आपको काबुल में बैठना चाहिए, और आपको अखुनजादा जो है उनके, या जो भी उनकी लीडरशिप है, उनको इस्लामाबाद में आप उनको ऑनर करें, आप उनको गार्ड ऑफ ऑनर दें। आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप सिर्फ इल्जाम तराशी। जब भी आप मिलेंगे, आपने तो टीटीपी को ये कर रखा है, आपने तो बलोचों को ये कर रखा है, आप ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक बात फिट हो गई है कि हमारे एहसानात बड़े हैं पश्तूनों के ऊपर, जो अफगानों के ऊपर, जो वहां से आए थे ना 79 89 के बीच में, हमने इनको पाला। ये फ्यूडल जो गांव का, पिंड का जो चौधरी है ना, वो सेम माइंडसेट है पंजाबी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तानी पंजाबी गवर्नमेंट का सेम माइंडसेट है। दिस इज कॉजिंग देम, दे शुड हैव एंगेज्ड विद द तालिबान। शहबाज शरीफ को इस वक्त, मैं बता रहा हूं, अगर ये काबुल चला जाता, हैड ही बीन सिटिंग इन काबुल, ये 4 दिन के लिए सऊदी अरब गया, ये 4 दिन के लिए कहता मैं काबुल आ रहा हूं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, तालिबान मना नहीं करता, कभी नहीं। तालिबान रेड कारपेट देता, बोला आइए साहब, आइए जनाब। ही शुड हैव said that I am coming with my ministers, और मिनिस्टर्स को कहता कि मुंह बंद रखो, तुम लोग बकवास बहुत करते हो। इनके मिनिस्टर्स को पता नहीं क्या बवासीर है, कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। तुम मुंह बंद रखना, मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। अपनी पूरी कैबिनेट को ले जाओ काबुल। डोंट टेक योर आर्मी चीफ, डोंट टेक योर ISI चीफ, डोंट टेक एनी वन वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। आप बात ही मत करो यूनिफॉर्म वाले से। चाहे अपने ऑन्टोराज में आप ISI वाले, प्लेन वर्दी वाले आप 2-4 ले जाओ, हु कैन कीप अ वॉच, और आप जाओ और आप तालिबान से मिलो, आप बात करो तालिबान से। आप कतर की गवर्नमेंट से बात करो, मुस्लिम कंट्री, आप कतर की गवर्नमेंट से बोलो कि हमारी तालिबान से बात कराओ, हम दोहा आ रहे हैं, हमें बात करनी है। वो स्टेनेक्साई बैठा ना वहां पे, आप बोलो कि हमें बात करनी है। आप एंगेज, खुल के पब्लिकली एंगेज करो तालिबान, कैमरा के सामने, नॉट की पीठ पीछे हमारी बातें चल रही, नो, पब्लिकली आप तालिबान के साथ। तालिबान ने कभी मना करा है तुम मत आओ? इनके अंदर वही पाकिस्तानी पंजाबी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, बाकी सब जानवर हैं, हम ही इंसान हैं। और भाई ऐसे नहीं होता है, आपको बात करनी पड़ेगी। वो दूसरा मुल्क है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो तालिबान है, ठीक है? वो क्वेटा में एक 13 साल का लड़का नहीं है जिसकी छाती पे तुम गोली मार सकते हो, वो तालिबान है, खा जाएगा तुम्हें वो। तो जाके बात कर लो, इक्वल टर्म्स पे बात करो। ये बात नहीं करना चाहते लोग। 5वां सूबा मान के बैठ चुके हैं ये। 5वां सूबा, इनके हलक में हाथ डाल के सूबा पेट से निकाल देगा वो। सूबा निकाल, वो इतना खतरनाक है तालिबान वाले, ठीक है जी। चलते हैं। और TCD हिंदी दोस्तों आप जरूर देखिएगा, आज मजा आने वाला है। अरे सुनो यार, वो तो दे दो मैगजीन, मैं याद तो दिला दूं यार, मैं भूल ही गया मैगजीन के बारे में, भूल नहीं गया मैंने। दोस्तों ये द चाणक्य डायरीज, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए, क्लिक कीजिए, पिन कमेंट्स में लिंक है, अपनी कॉपी ऑर्डर करिए। आपका कुछ फीडबैक आया है इस मैगजीन के बारे में, मैं समझ गया, और मैं अभी मेंशन नहीं करूंगा। आपका फीडबैक आया इस मैगजीन के बारे में, आई विल डिस्कस दिस विथ यू कि हमें किस तरीके से आगे ले जाना चाहिए इसको। आई विल डिस्कस दिस विथ यू। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप इस मैगजीन को ऑर्डर करिए, ठीक है भैया? राम राम, जय श्री राम। जी भगवान जी, क्या बोलेंगे इससे? जी, बिल्कुल जी। और हमें दुनिया जो है ना, उससे सीखना चाहिए कि अपने जो मुल्की हालात हैं, उनको बेहतर करने के लिए जो आस-पास जो पड़ोस में कंट्रीज़ होती हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि पड़ोसी जो होता है ना, उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। और जिस भी कंट्री की आप देखेंगे कि कोशिश उसकी यही होती है कि पड़ोस के जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हालात ख़राब ना हो, बाकी मामलात जो हैं, वो तो दुनिया में चलते रहते हैं। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो भी मामलात चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे सियासतदान जो हैं, उनका एक अहम रोल ये बनता है कि अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत की जाए। सबसे पहले तो बातचीत
करनी ज़रूरी बनती है। और टीटीपी के हवाले से तो ख़ुसूसन उनको बात करनी चाहिए कि यार ये आपकी तंज़ीम है, इसको आप सपोर्ट करती हैं या नहीं करते या जो भी है, जैसा भी है, ये आपके देश में इन लोगों ने पनाह ली हुई है और ये आते हैं हमारे देश का माहौल एक ख़राब किए हुए हैं, हमारे लोगों को ये नुकसान पहुँचाते हैं और इसलिए आप जो तंज़ीम है इसको कोई नाक में नथ डालें, इसको रोकें इन हरकतों से। अगर नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें बनती हैं। बलूचिस्तान का मामला, बलूचिस्तान हमारे घर का मसला है भाई। वो हमारे घर की एक कह लें कि एक हिस्सा है और अपने घर के एक हिस्से में अगर इस तरह के हालात हों या अपनी फैमिली में इस तरह के इख्तिलाफ़ात हों, तो बैठ के बातचीत की जाती है। मुतालिबात जो होते हैं, कुछ मानने वाले होते हैं, कुछ नहीं मानने वाले होते हैं। जो मानने वाले मुतालिबात हैं, उनको मानिए, बाकी के ऊपर उनसे कंप्रोमाइज़ करवाइए। तो हालात जो हैं बलूचिस्तान में भी बेहतर हो जाएँगे। कोई इतना बड़ा इश्यू तो है नहीं है कि जो हल नहीं हो रहा हमसे। तो हमारी जो सियासी जो लोग हैं ना, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है होती है। क्योंकि देखें अभी इतनी बड़ी मीटिंग जो बैठी है, इस चीज़ को लेकर के जो पिछले दिनों में ट्रेन वाला मामला हुआ है। अब उस चीज़ के ऊपर देखा जाए तो जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं, जो सियासतदान होते हैं और अवाम होती है, ये 3 चीज़ें जब एक प्लेटफ़ॉर्म पे होती हैं, एक इनका मौक़िफ़ होता है, तो उस वक़्त जाके किसी भी कंट्री के हालात बेहतर होते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी उस पॉइंट के ऊपर एग्री नहीं है, जो कि मुल्क के मफ़ाद के लिए बेहतर है, तो फिर मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब उसमें कितने ज़्यादा हमारे सियासतदान थे जो उस मीटिंग में गए ही नहीं हैं, उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। उन्हें इस बात की तो कम से कम तमीज़ होनी चाहिए कि यार ये हमारे कंट्री का मसला है, ये कुछ सियासी मसला नहीं है। ये मीटिंग जो हुई है, ये मुल्क पाकिस्तान के सिक्योर बनाने के लिए, मुल्क पाकिस्तान की एक मफ़ाद के लिए की गई है और इसमें तो जाना चाहिए था। अगर वो वाक़ई पाकिस्तान के साथ, वो कहते हैं ना सियासतदानों का क्या काम है, बड़ी-बड़ी तकरीरें करना, अवाम के साथ वो अवाम को चूरन देना, तो अवाम को भी इस बात का आइडिया होना चाहिए कि यार ये क्या सियासतदान जो नहीं गए, ये वाक़ई हमारे मुल्क के साथ मुख़लस हैं। देखें, बीएलए की अगर बात करते हैं, भई हम बीएलए को बिल्कुल फ्रीडम फाइटर नहीं मानते और रही बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फिर तो हाफ़िज़ सईद या सैयद सलाहुद्दीन ये लोग भी फ्रीडम फाइटर नहीं है। हम उनको भी फ्रीडम फाइटर नहीं मानते। उन्होंने भी क्या किया हुआ है, उन्होंने एक ना दुकान डाली हुई है। अपनी दुकान को चमकाने के लिए जो चूरन वो देते हैं, वो जहाद की एक कह लें कि थपकी है, जो कुछ जाहिल लोग होते हैं, जो उनकी बातों में आ जाते हैं। उन लोगों को ये तमीज़ नहीं है, इतना पता नहीं है कि सैयद सलाहुद्दीन का जाके इंटरव्यू सुने। उसके 2 बेटे हैं, दोनों जो है इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। हाफ़िज़ सईद के अपने बेटे कितने जहाद में जाते। लोग पूछे ना इन तंज़ीमों से कि आप जो रहनुमा बने हुए हैं और कहते हैं जी कि ये चीज़ जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है, इंसान जन्नत में जाता है, तो आपको जन्नत नहीं चाहिए, आपके बेटों को जन्नत नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं जाते? लेकिन कुछ जाहिल लोग जो हैं, वो ऐसे कट्टरपंथियों के एक कह लें कि बातों में आ जाते हैं, उनकी एक दुकान चली हुई है, वो कोई फ्रीडम फाइटर-शाइटर नहीं है। हमारी नज़र में जो भी किसी इनोसेंट बंदे की जान लेता है, वो एक दरिंदा ही है। चाहे वो बीएलए का हो, चाहे वो हाफ़िज़ सईद है, चाहे वो सलाहुद्दीन है या जो भी है। बीएलए हमारे मुल्क जो है उसमें अगर इंटरफेयर करती है या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, तो फिर भाई हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उनकी ठुकाई करेंगे ना, वो तो उनको नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तानी अवाम का मसला है अगर, तो वो मुतालिबात लेकर आती हैं, तो उसमें सियासतदानों का भी हक बनता है, हुकूमत का भी हक बनता है उनको सुने और एहतजाज करने के कोई तरीक़ेकार होते हैं। इस तरह तो नहीं ना कि आप जो है वेपन्स उठा लें और रियासत को चैलेंज करें और रियासत को चैलेंज करेंगे तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी जो पॉलिसीज़ होती हैं किसी भी कंट्री की, उनको देखना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं, अवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद है और जो लोग नाराज़ हैं, उनको राज़ी भी तो करना होता है ना। उनकी जो जायज़ बातें हैं, जो मानने वाली बातें हैं, वो माननी चाहिए। वो अगर अपने हकूक माँगते हैं, तो ये उनका अधिकार है, तो उनको हकूक देने चाहिए। लेकिन यार, जो तरीक़ाकार बीएलए ने अपनाया हुआ है ना, बीएलए हमारे बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी मारती है, जो कि गलत है। जो नहीं होना चाहिए। अब उन लोगों का क्या कसूर है, जो सरेआम बच्चों और औरतों, कुछ लोग कहते हैं जी कि उन्होंने बच्चों और औरतों को छोड़ दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इनोसेंट लोग थे, उनके ऊपर भी उन्होंने तशद्दुद किया है और ये तो हमने
काफ़ी सारे हमारे इलाके के भी लोग हैं जो बताते हैं, वो कहते हैं कि जब बलूचिस्तान में बंदे की एंट्री होती है तो वो ये नहीं देखते कि ये इनोसेंट है या नहीं है, इसका कोई कसूर है कि नहीं है। बस सिर्फ़ शनाख्त हो जाए कि ये पंजाबी है, तो वो उसके साथ ज़्यादती करते हैं, उसको मार देते हैं। तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना, ये तो गलत बात है। और अभी जो मुद्दा चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें जो जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ने बातें की हैं, ये मुल्क के फ़ायदे के लिए या मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए? अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो उस बंदे को चाहिए ना अलाउ करे, क्योंकि उसको अगर वो वाक़ई टीटीपी का सपोर्टर नहीं है, तो उसको इजाज़त देनी चाहिए, उसको कहना चाहिए कि भई खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, वो हुकूमत के साथ खड़ा है, क्योंकि ये मुल्क के मफ़ाद के लिए ये तंज़ीम जो है हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हमारे लोगों का सरेआम ये कत्ले-आम कर रही है और हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है, तो इनका खात्मा होना ज़रूरी है। लेकिन वो मुल्क के साथ मुखलस ही नहीं है, उसने इजाज़त ही नहीं दी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए यार। हमारे सियासतदान जो हैं, अवाम को भी देखना चाहिए कि हम जिन लीडरों को सपोर्ट कर रहे हैं, आया वो इस काबिल हैं? क्या वो वाक़ई मुल्क के मफ़ाद परस्ती के लिए हैं? तो फिर जाके उनको सपोर्ट करनी चाहिए। एक बात इन्होंने और की है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो अल्लाह ताला की बात करते हैं कि हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। वो एक अलग मैटर है, लेकिन अल्लाह जो है ना, वो भई इस तरह नहीं है कि बंदा करे कराए कुछ ना और सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें कि खुद तो कुछ करना नहीं है। तो अल्लाह ने भी कहा है कि जो कौम अपनी हालत नहीं बदलना चाहती, उस कौम की हालत कभी भी नहीं बदली जाती। तो अब रिज़वान भाई तस्बीहां उठाएँ, च 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ें, बेशक सारा-सारा दिन नमाज़ पढ़ें, अगर उनको क्रिकेट नहीं खेलना आती तो वो कभी भी नहीं जीते। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह उनकी मदद करेगा। जिस भी प्रोफ़ेशनल में, जिस फ़ील्ड में आप मौजूद हैं, उस फ़ील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास होना, उस फ़ील्ड में मेहनत करना आपका हक है। उसके बाद हार-जीत जो है, वो बनाने वाले के ऊपर छोड़नी चाहिए, उससे पहले नहीं। जी। बिल्कुल जी। और सबसे पहले तो ये बात करूँगा कि सवाल इन्होंने किया कि मतलब रिपोर्ट कोई आई है जी, पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान के लोग खुश हैं और इंडिया की निस्बत है। तो उसमें कितनी सच्चाई है, किस हिसाब से उन्होंने, किस बेस पे उन्होंने ये सारा कुछ डेटा निकाला है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम गरीबी बहुत है, पाकिस्तान में मजबूर लोग बहुत हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान में जो है वो रोटी, कपड़े, मकान के लिए भी जो है तरस रही है लोग, इसमें भी कोई शक नहीं है। और लेकिन ये है कि एक चीज़ है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान में देखा जाएगा तो पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर, जिससे भी पूछेंगे ना आपको, तो वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादा अपना रोना नहीं रोएँगे किसी के आगे। कुछ वो है लोग जो कि सारा कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और जिनकी सकलैन भाई समझ रहे हैं बात, वो समझ गए हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर रोया जाए तो फिर वो उसकी अपनी आदत ही होती है, मजबूर होता है वो बंदा, और आदत से मजबूर होता है। लेकिन ये है कि पता तो लग गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग गया। तो बहरहाल ये है कि लेकिन बात ये है, काफ़ी सारे लोगों से जब भी आप यहाँ पे आके मिलेंगे ना, उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अंदर से वो जो है वो टूटे होंगे, अंदर से जो है वो सारा कुछ, मतलब कि कुछ मिल भी नहीं रहा होगा। बेशक शायद हो सकता है एक टाइम की रोटी भी नहीं खाई होगी, लेकिन फिर भी जो दूसरों के सामने ज़्यादातर लोग नहीं रोना रोते। तो ये चीज़ है, इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने कह दिया हो कि पाकिस्तान में लोग ज़्यादा खुश हैं। तो रही बात बाकी जो है वो ज़िंदगी मौत, तो उन्होंने बात की कि ये इन्होंने मज़ाक उड़ाने की बातें की कि अल्लाह ताला के हाथ में नहीं है। ज़िंदगी मौत तो ज़ाहिर है उन्हीं के हाथ में है, और तो ज़ाहिर है ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो आप लोग भी मानते हैं। तो लेकिन जो है वो दूसरा अपना हार-जीत और जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो वो ज़ाहिर है भाई जो मेहनत करेगा, और जीत तो उसी का मुकद्दर बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन ये होता है कि 2 टीमें अगर आपस में जो है वो लगी होती है, मेहनत भी एक जितनी करे, लेकिन जीतना तो एक नहीं होता है ना। तो वो ज़्यादा मेहनत को जो करेगा, जो जिसकी मतलब लक साथ दे, कई बार लक भी साथ दे जाती है, तो उस हिसाब से भी होता है। तो वो उस हिसाब से अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन ये है कि मेहनत करेंगे तो भाई फिर आपको मिलेगा ना। हुँ। देना तो ऊपर वाले की ज़ात नहीं है आपको। तो लेकिन ये है कि मेहनत भी आप करेंगे तभी मिलना है। तो पाकिस्तानी मेहनत नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी को तो नहीं मिलेगा। चाहे जितना मर्ज़ी ये कहें कि अल्लाह ताला के हाथ में है, बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है। हम इस चीज़ पे हमारा ईमान है। लेकिन ये है कि मेहनत करेंगे तो मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी अल्लाह ताला ने ही कहा हुआ है।
कि मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो भी फल मिलेगा। ये नहीं कि बस मेहनत की मतलब खड्डा खोदने का कहा है तो खड्डा खोदते रहे, बीच में बेईमानियाँ करते रहे, तो वो मेहनत में तो नहीं शुमार होगा ना, साथ ईमानदारी भी चाहिए। तो ये लोग अपने प्रोफ़ेशन से मुखलस ही ना हों जो लोग, उनकी जीत कभी मुकद्दर नहीं बन सकती। जो ज चाहे गैर मुस्लिम है, चाहे जो मर्ज़ी है। हमारा जो ईमान है वो यही है कि जो बंदा मेहनत करेगा, उसको ऊपर वाला फल ज़रूर देता है। इसमें कोई शक नहीं है भाई। चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो गैर मुस्लिम है। जो मेहनत करेगा, दुनिया में उसको उसका फल मिलेगा, तो मिल के रहता है वो। तो बाकी रही बात अब बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान कभी भी अलग नहीं हो सकता। जो लोग काफ़ी सारे कैसे कहते हैं, वीडियो भी मैंने देखी हुई है, तो लोग बड़े कहते हैं कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। भाई बलूचिस्तान अलग नहीं हो सकता। बलूचिस्तान कभी भी अलग नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे क्लैशेज़ जो हैं वो चलते रहेंगे, वो हो सकता है कि सालों-साल चलते रहें लेकिन अलग नहीं हो सकेगा, कभी भी। बांग्लादेश की बात और थी, बांग्लादेश में जो है वो एक तो पाकिस्तान से वो दूर था, बीच में इंडिया था, इंडिया का बॉर्डर लगता था उसके साथ। तो इंडिया जो है वो उसने अलहदा करवा दिया, लेकिन बलूचिस्तान को कुछ लोग कहते हैं जी इंडिया को बीच में आना चाहिए, इंडिया आज़ाद करवा देगा, इंडिया नहीं करवा पाएगा। क्योंकि इंडिया की ना तो बॉर्डर लगता है, ना वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है जो कि इंडिया जो है बीच में कूदे और सारा कुछ करवाए। ये करवा सकता है अफ़गानिस्तान या ईरान क्योंकि उनके बॉर्डर लगते हैं। तो लेकिन यही इसीलिए तो अफ़गानिस्तान जो है वो साथ दे रहा है बलूचियों का, पीएलए का। तो उसी चीज़ से उसी मकसद के लिए अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो फिर अफ़गानिस्तान को भी जो बलूचिस्तान है वो भी छोड़ना पड़ेगा, ईरान के पास बलूचिस्तान है वो भी छोड़ना पड़ेगा उनको। तभी जाके पूरा एक बलूचिस्तान बनेगा। तो लेकिन वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो अपने साथ मर्ज करने की कोशिश करेगा अफ़गानिस्तान, तो वो कभी भी मुमकिन नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं होगा। इंडिया ने भाई बांग्लादेश को अलग मुल्क बना कर दिया तो सबने एक्सेप्ट कर लिया फिर बाद में। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे उसको अलग मुल्क कोई भी हैसियत नहीं देगा, अफ़गानिस्तान अपने साथ मर्ज करने की कोशिश करेगा उसको। नहीं तो अपने वाला बलूचिस्तान भी छोड़ना पड़ेगा उसको, अगर अलग मुल्क तस्लीम करते हैं तो। ईरान को भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे वो। इस तरह पाकिस्तान भी नहीं छोड़ेगा, तो ये अलग मुल्क बन ही नहीं सकता। तो रही बात अफ़गानिस्तान जो है वो यहाँ पे अगर बीएलए को सपोर्ट कर रहा है, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, उनका एक मतलब कि माई-बाप बना हुआ है, तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर है करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ बेशक वो जो निहत्थे लोग मरते हैं या यहाँ पे अगर कुछ होता है, नाइंसाफ़ी होता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो लोगों बलूचिस्तानियों के हकूक जो उनको नहीं मिल रहे, मैं उस उनके साथ बलूचिस्तान के साथ बोलूँगा कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको हकूक मिलने चाहिए और ये हुकूमत का, रियासत का, सबका काम है पाकिस्तान की कि उनको वो सारे जो है वो अधिकार दिए जाएँ, उनको हकूक दिए जाएँ, उनकी बातें सुनी जाएँ, उनकी परेशानियाँ दूर की जाएँ। यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल ये चीज़ें सारी उनको सहूलियात मिलनी चाहिए भाई, ये उनका बेसिक जो है वो हक है। तो वो जो उनको मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कहें कि नहीं-नहीं उनको मिल रहा है या उनको नहीं मिलना चाहिए। भाई उनको मिलना चाहिए। मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो उनको मिलना चाहिए। तो उस चीज़ में तो हम बलोचियों के साथ हैं। लेकिन अगर बलोची उठ के जो है वो रियासत के खिलाफ, पाकिस्तानी के खिलाफ, आम पंजाबियों के खिलाफ मार-धाड़ शुरू कर देंगे, नुकसान करेंगे मुल्क का, तो मैं कभी भी उनके हक में नहीं हूँ फिर, बीएलए के। तो जिसमें अफ़गानिस्तान दूसरे मुल्क के लोग जो हैं इंटरफेयर करें साथ, तो वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में कितने हमले हो चुके हैं। 50-60 जो है वो 1 महीने के अंदर-अंदर जो है हमले हो चुके हैं, खुदकश। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो अगर कह रहे हैं ना कि मेजर साहब कह रहे हैं कि उधर गए हैं सऊदी अरब में कि आपका जो है पीछे सर पे हाथ चाहिए, तो हो सकता है कि पैसे भी लेने हों, हो सकता है कि वो सारी जंग लड़ने के लिए ज़ाहिर है इजाज़त भी ले रहे हों, क्योंकि मुसलमान मुसलमान में लड़ने लगे हैं। तो फिर जो है वो अगर अफ़गानिस्तान का पीछे हाथ है, वो जो कि खुल के भी मतलब सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान, बीएलए को भी, टीटीपी को भी, तो फिर भाई बनता है फिर लड़ाई। क्योंकि वो इंटरफेयर कर रहा है पाकिस्तान के मामलात में। हाँ, अगर बीएलए खाली कर रहा होता या वो टीटीपी पाकिस्तान की कर रही होती अगर कोई भी ऐसी बात तो वो पाकिस्तान का आपस का मामला था। लेकिन अफ़गानिस्तान जो है बाहर से जो है वो मदद कर रहा है उनकी। तो अफ़गानिस्तानियों के साथ निपटने के लिए ये सारा कुछ भी ज़रूरी है। इसमें भी मैं नहीं गलत कहूँगा अपनी रियासत को और वो अफ़गानिस्तान को जो है वो दूर रखने के लिए ये ज़रूरी है। कोई भी मुल्क अगर इंडिया हो, इंडिया पे अगर कोई हमला करता है तो इंडिया या इंडिया में हमले की सपोर्ट करता है तो इंडिया भी कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो तंज़ीमें हैं वो इधर इंडिया में जाके जो चवलें मारती हैं, दहशतगर्दी करती हैं, इंडिया उनके खिलाफ है।
इंडिया पाकिस्तान के भी इसीलिए खिलाफ है कि पाकिस्तान उन तंजीमों को कहते हैं ना कि सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए खिलाफ है ना। तो इसीलिए हम अफ़गानिस्तान के खिलाफ होंगे कि वो हमारी जो यहाँ पे तंजीमें काम कर रही हैं, जो टेररिज़्म फैला रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही है पीछे। तो भाई उनके खिलाफ आवाज़ उठाना फिर बनता है। तो बाकी बलूचिस्तान कभी भी अलग नहीं होएगा, और लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि दुआ भी करेंगे कि उन बलोचियों को, उन मासूम लोगों को जो है निहत्थे लोग इसमें ना रगड़े जाएँ और उनको उनके हकूक मिले। ये तो हम कहेंगे। वो जो 13 साल की बच्चे की गोली लगने की वाक़या है वो हमें अभी पता नहीं है। लेकिन अगर वो वाक़ई 13 साला बच्चा जो है मासूम है, और ज़ाहिर है मासूम ही होगा, 13 साला बच्चे के लिए क्या बेचारे ने ज़्यादती करनी है किसी के साथ। 13 साल का कितना किसारा होता है। तो उसको गोली चलाई गई है तो वो बिल्कुल नाजायज़ है। तो लेकिन अगर बीएलए के कोई बंदे मरेंगे या बीएलए को ठोका जाएगा, तो मैं खुश होऊँगा उस चीज़ पे। बीएलए के साथ लड़ना चाहिए रियासत को। वो मेजर साहब भी कह रहे थे बीएलए के साथ लड़ें, तो लड़ना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल जी, और यही ओपिनियन है मेरा भी, नथिंग चेंज। लेकिन यह है कि सवाल बीच में यही पैदा होता है कि अगर सिचुएशन देखें, बांग्लादेश की देख लें या फिर इसमें कश्मीर की देख लें, उन लोगों से ओपिनियन लिया गया था कि आप किन लोगों का साथ देना चाहते हैं, और आवाम जो है ज़्यादातर वो कह रही थी कि हम इंडिया के साथ हैं। मैं इसलिए सिचुएशन जो है थोड़ी बता रहा हूँ कि पास में जो चीज़ें हुई हैं और जिन कंट्री को लेके हुई हैं, और उसके ऊपर हमने ओपिनियन भी दिया अपना। हुँ। तो नाउ ऑन ओपिनियन अपना चेंज करना या किसी चीज़ के ऑपोज़िट रखना, वो गलत होगा कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है कि अगर बलूचिस्तानी लोगों से भी पूछा जाएगा, नाउ ऑन सिचुएशन इस तरह की है कि आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हम अलग होना चाहते हैं। ये एक हार्श रियलिटी है, और ये हर चैनल, हर मीडिया जो है दिखा रहा है, और जो अपोज़िशन मीडिया है वो तो भाई खुल के बता रहा है उन चीज़ों को। इस चीज़ से आप मुँह नहीं फेर सकते। और ये आप कहें कि बलूचिस्तानी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ हैं। अगर आपके साथ होते तो भाई वो बीएलए को अंदर घुसने ना देते अपने। यहीं से लोग निकल के बीएलए में शामिल हो रहे हैं ना। बलूचिस्तान से निकल के शामिल हो रहे हैं ना, वही लोग हैं ना। तो अगर वो अपोज़िशन नहीं बनना चाहते या ऐसी कोई चीज़ थी तो वो उनको निकाल देते वहाँ वहाँ से, और पाकिस्तानी फ़ौज की हेल्प आउट करते, उनको मारने में, पकड़वाने में, कुछ भी व्हाटएवर। लेकिन जब आप वो कह लें कि वो गुरिल्ला वार और सिविल वार टाइप जो है ना, वो आप करते हैं ना कि अब मारे और अंदर घुस गए, मारे और अंदर घुस गए, तो पनाह कौन दे रहा है? अपने ही दे रहे हैं ना, सारा कुछ करने में मदद कर रहे हैं। तो वो भाई दंदनाते फिर रहे हैं वहाँ पे। तो वो फिर अपनी मर्ज़ियाँ करेंगे, और अवाम जो है फिर सपोर्ट करेगी उनको। तो इसका मतलब है अवाम चाहती है वहाँ की। ये तो एक रियलिटी है, ये तो सबको नज़र आ रहा है फेस। अब उस फेस को आपने कवर कैसे करना है, वो क्या नाम है, गौरव सर जो है वो डायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि भाई लड़ो ना, फिर चढ़ाई करो। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन फिर यही बचती है कि भाई लड़ना पड़ेगा। नहीं, आप मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान में ना जो आम लोग हैं ना उनके दिल जीतने चाहिए। दिल जीतने के साथ-साथ उन तंज़ीमों को भी ख़त्म करें, और उन लोगों को, मासूम लोग जो वहाँ पे आम शहरी हमारी तरह के लोग रह रहे होते हैं, जिनके कोई तंज़ीम किसी के साथ लेना-देना नहीं है। ठीक है, अब पंजाब में भी जैसे कि तंज़ीमें हैं, लेकिन ठीक हमारा है। कोई लेना-देना नहीं हमारा है कोई उनसे। लेना-देना नहीं, लेकिन हमको आधे से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। नहीं, मैं ये भी वही एक वही तो रियलिटी मैं है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बलोचियों को, जो हमारी तरह के आम लोग हैं, उनको हकूक मिले, उनको वो सहूलियात मिलें, तो वो ऑटोमैटिक जो है वो मुल्क के साथ जो है मुखलस हो जाएँगे। और उन तंज़ीमों को भी साथ-साथ ख़त्म करते रहें, चाहे पंजाब में, भाई बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, जितनी भी तंज़ीमें हैं सबको ख़त्म होना चाहिए, और जी। हर सूबे को उसके हकूक मिलने चाहिए, ये तो मैं भी कहूँगा। जिस तरह हमें मिल रहे हैं, हम जो है उन तंज़ीमों का साथ नहीं देते। अगर नहीं देते। बलूचिस्तान में भी लोगों को जो है वो सहूलतें मिलेंगी, वो सारा कुछ मिलेगा, वो भी अपनी तंज़ीमों को छोड़ मैं देंगे। तो अभी कश्मीर की बात कर लेता हूँ। कश्मीर में जो है वो शुरू में तंज़ीमें थी, वो कहाँ से उठते थे? आखिर जो, अगर चलें मान लिया कि यहाँ से भी जाते थे, हुँ, ठीक है? तो वहाँ पे भी लोग थे कश्मीरी, जो कि साथ हुँ। देते थे। तो कश्मीर में भी तंज़ीमें थी, जो कि कश्मीरी, वहाँ के कश्मीरी उठते थे। लेकिन इंडिया ने क्या किया? उन तंज़ीमों को भी ख़त्म किया वहाँ की, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे अब सहूलियात भी दे रहे हैं। अवाम अवाम के दिल जीते हैं उन्होंने। मैं यही से सेम वही सिनेरियो कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये तंज़ीमें ख़त्म हों और लोगों को, आम लोगों को वो सहूलियात मिलें। कश्मीर का दिल जीत लिया ना इंडिया ने अब। अब कोई भी तंज़ीम में नहीं उठ के खड़ा हो जाएगा कि जी हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, हम तंज़ीम से मिलेंगे। कश्मीरी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बलोची को भी जब हकूक मिलेंगे, बलोची भी उठ के तंज़ीमों का साथ नहीं देगा। ये तो वही बात होगी ना कि आपने ज़्यादती की 10 साल, और आप उसकी भरपाई करना चाह रहे हैं 1 महीने में।
कैसे मुमकिन नहीं है? आहिस्ता आहिस्ता ही में ये तो नहीं आएगा, मुश्किल है ना पाकिस्तान के पास ये उतना पैसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ये एकदम ही से लगा चीज। दे सारा। देखिए वो कहते हैं कि सारे आप चीजें हमसे ले रहे हैं आधे से ज्यादा, तो हमें ही कुछ नहीं नहीं प्रोवाइड मिलना कर रहे। चाहिए ना भाई, मिलना हमें चाहिए। हम आप कह रहे हैं ना कि हम जो है इतने अरसे से यहाँ पे हैं और हम किसी तंजीम को सपोर्ट नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई हमें रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक सहूलियात है कहीं ना कहीं किसी हद तक मिल रहे हैं, और हम उस पर एडजस्ट कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं इन अ गुड वे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा जुगाड़ लग जाता है, अच्छा चल जाता है, थोड़ा बुरा हो जाता है, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं। एक मोमेंट पे वो मोमेंटम पे चल रहे हैं। उनका वो हिसाब ही नहीं है कर्से से। और वो एक कह लें कि बेरोजगारी वाली और एक वो जिंदगी जो है गुजार रहे हैं। वो उनको लगता है कि पाकिस्तान हमें आगे पुश करने की बजाय हमें नीचे पुश कर रहा है। ठीक है, और उनकी आवाम एक अरसे से इस चीज़ की मुखालफत करते 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 उनके बच्चों में जो यंग जनरेशन है या बड़े हैं, उनके जहन में वो चीज़ आ रही है कि हमें लड़ना पड़ेगा। चलो जी, हम बात कर रहे थे और बीच में लाइट जो है वो चली गई, और एज यूजुअल पाकिस्तान ने लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि वो समीर बात कर रहा था और लाइट चली गई। अगेन लाइट चली गई थी, और हमारा भी तकरीबन आपने यहाँ तक ओपिनियन सुना, और यही ओपिनियन है। और आप क्या इसके ऊपर जो है अपना ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए भी ओपन है। इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।